एक बीजेपी नेता दिन भर अपना काम निपटाने के बाद अपने घर पहुंचा और वो चाय मांगकर चाय पिया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। जिस वक्त बीजेपी नेता की मौत हुई थी उस वक्त जो उसकी पत्नी थी वो अपने ननद के घर गई थी। वो अपनी ननद के घर से जब वापस आई तो देखा कि उसका पति अचेत अवस्था में है। फिर उसके बाद वो कई बार उसे हिलाती डुलाती है और इधर उधर करती है, लेकिन उसके पति के शरीर से किसी भी प्रकार की कोई जब हलचल नहीं होती है तो घबरा जाती है। जोर जोर से वो आवाज़ लगाने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर उस मोहल्ले के कई लोग उसके घर पर उसकी आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे से मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तभी उसी भीड़ में से एक व्यक्ति जो थोड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा लग रहा था, वो थोड़ी बहुत उसे मेडिकल के बारे में जानकारी होती है, वो कहता है कि ये तो अब मर चुके हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर उसकी पत्नी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसी समय उसी भीड़ में से कोई पुलिस को इस पूरे घटना की इत्तला कर देता है, यानी सूचित कर देता है, बता देता है कि इस गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और ये संदिग्ध मौत लग रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जांच में जुट जाती है। इस घटना को लेकर पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब जहां भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के मरने की खबरें आती हैं, जिसमें एक्सीडेंट, ज़मीनी विवाद, दहेज हत्या, आपसी रंजिश सहित तमाम ऐसे मामले शामिल होते हैं जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो जाती हैं। एक पुलिस रिपोर्ट कहती है, 2018 की ये रिकॉर्ड है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मौतों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो वो इश्क, प्यार और मोहब्बत को लेकर के होती हैं। आज की जो घटना है वो भी किसी के इश्क में ही हुई है, लेकिन इसे इश्क का नाम हम क्यों दें और हम इश्क को बदनाम क्यों करें। कहते हैं जो इश्क करने वाले लोग होते हैं वो लोग कभी एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं बन सकते। वो मोहब्बत में जान दे सकते हैं लेकिन किसी की जान ले नहीं सकते। तो भला इस घटना को हम इश्क के नाम से जोड़कर आपको क्यों बताएं। बात इसी साल 2023 की है। तारीख थी 24 नवंबर। कानपुर का वो इलाका जिसका नाम था गोविंद नगर और इसी नगर के ब्लॉक 5 में मुकेश नारंग का परिवार रहता था। हंसता खेलता परिवार था, हर चीज़ से परिपूर्ण था। घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मुकेश नारंग बीजेपी से गोविंद नगर बूथ 14 के अध्यक्ष थे, तो राजनीतिक पकड़ भी काफ़ी अच्छी थी। कुछ वर्ष की बात है, कुछ वर्ष पहले मुकेश की शादी घर वालों ने एक दिव्या नाम की लड़की से करवा दी। दिव्या देखने में खूबसूरत थी तो मुकेश भी उसे अपनी दुल्हन के रूप में पाकर बहुत खुश था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक 24 नवंबर की देर रात मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर ही मौत हो जाती है। मुकेश का शव बिस्तर पर औंधे मुँह पड़ा था और शव के बगल में कुछ सल्फास की गोलियां पड़ी थी। घटना के वक्त मुकेश की पत्नी जो दिव्या थी वो सामने रहने वाली अपनी एक ननद थी जिसका नाम वंदना था, उनके घर पर गई हुई थी। सुबह होने पर जब वो घर लौटी तो उसने घर वालों को पति के मौत के बारे में जानकारी दी। उसने कहा कि मुकेश के कुछ दोस्त आने वाले थे, इसलिए मुकेश ने मुझसे कहा था कि बहन के यहाँ चली जाओ और जब मैं तुझे बुलाऊंगा तभी आना। काफ़ी रात जब बीत गई और मुकेश ने कोई फ़ोन नहीं किया तो वो देर रात लगभग वही तकरीबन 3 बज रहे थे, उसी के करीब वो अपने
भांजे गौरव को लेकर के मुकेश की पत्नी दिव्या घर पहुंचती है तो देखा कि मुकेश जो है उसका पति जमीन पर गिरा हुआ है। मुकेश जिस परिस्थिति में पड़ा था उस परिस्थितियों को देखकर सबको यही लग रहा था कि मुकेश ने सुसाइड किया है। सबको यही लगा कि मुकेश ने सुसाइड किया है, क्योंकि मुकेश बीजेपी के बूथ अध्यक्ष था और उसके सुसाइड का मामला था। तो जो स्थानीय पुलिस थी, डीसीपी साउथ जिनका नाम रविंद्र कुमार बताया जा रहा है, अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जांच पड़ताल शुरू हो गई और जांच पड़ताल के बाद जो मुकेश का शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पूरी तरह से संदिग्ध लग रहा था। इधर लाश मिलने के बाद परिवार के लोग काफ़ी गुस्से में थे। पुलिस अपनी जांच में जुटी ही थी कि उसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई और इसी तस्वीर से इस पूरे मामले को इस तस्वीर ने पलट करके रख दिया। जब वो तस्वीर पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने उसे उस तस्वीर के आधार पर पहले मुकेश की पत्नी को जो दिव्या थी उसको उठाया और थाने में बुलाई, क्योंकि उस तस्वीर में एक फ़ोटो दिव्या की थी और दूसरी फ़ोटो में एक लड़का था। उस फोटो के साथ साथ कुछ व्हाट्सएप चैट भी थी जिसमें पुलिस को ये बताया गया था कि ये चैट दिव्या के हैं जो किसी लड़के से वो बात करती है। फिर पुलिस ने दिव्या से पूछताछ शुरू की और उस लड़के को भी पुलिस कस्टडी में लेती है जिस लड़के से दिव्या ने बात की थी। व्हाट्सएप चैट और जो उसमें की वायरल तस्वीरें थी और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था उसके आधार पर मुकेश के घर वाले को संजय पाल के बारे में पता चला, जो दिव्या का प्रेमी था। उसके बाद गोविंदनगर पुलिस अपनी जांच में थोड़ी तेज़ी लाई और जांच शुरू की तो सामने आया कि घटना के वक्त जो दिव्या का प्रेमी संजय पाल था कि लोकेशन गोविंदनगर में ही थी। संजय और दिव्या को उठाकर पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। चूँकि मामला प्रेम प्रसंग था और इसी बीच को लेकर के उन लोगों ने उसकी हत्या की थी। प्रेमी संजय पाल ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद भी दिव्या से मेरी बातचीत होती रहती थी, वह इस शादी से खुश नहीं थी। यही नहीं, हम लोगों के रिश्ते के बारे में मुकेश को पता लग गया था, इसलिए हम लोगों ने मुकेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। बरसात वाले दिन यानी 24 नवंबर को मैं कौशाम्बी से ट्रेन से गोविंद नगर पहुंचा। मैं लगातार दिव्या के संपर्क में था। इसी दौरान दिव्या ने मुकेश को, अपने पति मुकेश को दिव्या ने 1 दर्जन से ज़्यादा नींद की गोलियां चाय में डाल करके पिला दी थी और अचेत होने पर मुझे घर के अंदर बुलाया था। नींद की गोलियों के बाद भी मुकेश के शरीर में हरकत होने पर दिव्या ने पैर पकड़ लिया और मैंने मुकेश की गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए हम दोनों ने ही प्लान के मुताबिक मौके पर सल्फास की गोलियां फैला दी थी। फिर मैं घर से निकला और रास्ते में एक ढाबे पर नाश्ता किया और बाद में ट्रेन पकड़कर कौशाम्बी में वापस लौट गया। अब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया था और दोनों को हवालात में डाल दिया और आगे की जो जांच प्रक्रिया पुलिस की थी वो तो अब शुरू ही हो गई। यानी कि यहाँ पर भी एक प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर के ही एक पत्नी ने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर के करवा दी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होता है और उसी आधार पर फिर हम अगली कहानी बनाते हैं। फिर ठीक कल इसी समय एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त, लेकिन जाते जाते आप सभी से एक निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।